अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर के लाल चौक में आज जब दुकानें खुली तो दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। हालांकि इन दुकानदारों को अभी इंतजार है ग्राहकों का, और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि श्रीनगर का जो लाल चौक है और उसके आसपास का इलाका है उसमें पूरे कश्मीर से लोग आते हैं खरीदारी के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने की वजह से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक और चीज ये है कि जो पुलिस है वो सड़क पर वाहनों को खड़ा नहीं होने दे रही है, आसपास पार्किंग की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए भी ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं दुकानों पे। तो इन दुकानदारों की मांग है जो कश्मीर प्रशासन है, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहाल की जाए, पार्किंग की सुविधा हो जाए, ताकि ग्राहक आकर अपनी वाहन को कहीं खड़ा करके तब वो अपनी खरीदारी कर सकें। आपको दिखाते हैं हम जो दुकानदार हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रशासन से उनकी क्या मांग है। 3 महीने बाद जब दुकानों पर पहुंचे हैं, शटर उठाया है, तो आप देखिए कि कितनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं वो लोग, और कह रहे हैं कि जो एक मानसिक राहत मिली है उनको, ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। आइए आपको मिलवाते हैं इन दुकानदारों से, और आपको खासतौर पर जो लाल चौक का जो बाजार है, अद्भुत बाजार है, उसकी सैर भी कराते हैं। सर, आपका नाम? बशीर अहमद। बशीर साहब, मुझे बताइए, आज तो लगभग 3 महीने से बाद में दुकान लाल चौक ओपन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है। मतलब ये एक बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से है। हम ये नहीं कह सकते कहाँ से आ गया, कब तक रहेगी, तो ये खुदा को मालूम है। लेकिन 3 महीने के बाद बाहर आना बहुत बड़ी बात है। हम घरों में बैठे थे, जैसे एक हो गया कब्रिस्तान, दूसरा हो गया जिंदा कब्रिस्तान, वो हो गया मुर्दों का कब्रिस्तान, हम जिंदे कब्रिस्तानों में थे। अब जब बाहर आ गए थोड़ा सा खुला हुआ है, बाकी काम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट खुल जाएगा, सामान्य हालात सामान्य हो जाएंगे, तो कस्टमर मुँह करेगा मार्केट की तरफ। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, हमारा लॉकडाउन जो है ये 3 महीने से नहीं है, ये पिछले 5 अगस्त से है। बीच में हमको वक्फा मिला था महीने 1.5 महीने का, क्यों आदमी सच बोलना चाहिए, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से उस वक्त लॉकडाउन था सर्दियों का, बारिशें बहुत ज़्यादा, मौसम ख़राब था। लेकिन फिर भी अब बारिश के बाद आज हम यहाँ मार्केट में आए हैं, तो आप देख रहे हैं दुकानें खुल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो कस्टमर तो ऐसे अभी नहीं है, लेकिन होप
कि हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे गुनाह हैं, हमने अपने गुनाहों पर जब हम नज़र डालेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो ज़रूर जो ये महामारी है दूर हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह के इज़्न से। और इसमें जो हमारे पास अब गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल साइंस की तरफ से, जो डॉक्टरों की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, जैसे उन्होंने हमको हैंड ग्लव्स का बोला है वो तो हमने लगा के रखे हैं, मास्क है हमारे पास, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंस का हम खास ख्याल रखते हैं। ये एक एहतियात है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है और उम्मीद है कि धीरे धीरे इंशाल्लाह हालात सामान्य हो जाएंगे। जो सरकार ने इक़दाम किए, मुझे लगता है ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और सराहने के लायक है। अल्टीमेटली दुकानें खोलने से क्या हुआ, काम रहे ना रहे, लेकिन एक जो वैक्यूम था, मेंटल टॉर्चर था, उससे हमें लग रहा है कि हमें निजात मिल रहा है। बाकी जो सरकार ने, हमारे डीसी साहब ने, हमारे ड्यूकॉम साहब ने जितने भी इक़दाम की कमिटमेंट हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन ने की है, हम उन्हें बाकायदा फॉलो करेंगे। लाइक सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी हमसे पॉसिबल हो सकता है, हम इसमें इंशाल्लाह बखूबी कामयाब होंगे। बस बहुत अच्छा लग रहा है आज 3.5 महीने के बाद लाल चौक का चेहरा देख के। बस हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत खुशी हो गई है आज की उन्होंने रोटेशन बेसिस पे आज शॉप्स यहाँ पे खुली कर दी। SOPs फॉलो कर रहे हैं हम सारे। कस्टमर्स को हम अलाउड नहीं कर रहे विदाउट मास्क, सैनिटाइज़र सारे रखे हैं हमने। जिसके पास मास्क नहीं है उसको हम अलाउ नहीं कर रहे और मास्क दे के उनको अंदर आने दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वी हैव टू लिव विद इट, हमें इसके साथ रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए जब तक वैक्सीन्स नहीं आएंगे। सो हम यही अपील करते हैं सब लोगों से, जो भी आते हैं हमारे पास, कि SOPs फॉलो करो। ये ऐसा ही चलना है, ऐसे ही चलना है हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 3.5 महीने के बाद दुकानें खोल के बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने भी प्रिकॉशंस ली हैं और कस्टमर्स को भी बोल रहे हैं कि प्रिकॉशंस ले। हमने पूरा सामान रखा हुआ है, सैनिटाइज़र वगैरह। होपफुली कि काम होगा, उससे जो है इकॉनमी रिवाइव होके थोड़ा सा हमको भी रिलीफ मिलेगा। बिज़नेस तो पहले ही पिछले 11 महीने 10 महीने से बिल्कुल ठप है यहाँ पे। तो उसके बाद ये कोविड का आया, कोविड-19, उसके बाद जब 3 महीने बंद रहा, आज हमने पहले दिन खोला तो आज तो बिल्कुल कोई कस्टमर ही नहीं है। एक तो कस्टमर नहीं है, दूसरा कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिज़नेस क्लास तो बिल्कुल सफ़र हो गया। दैट टू ट्रांसपोर्टर सफ़र हो गए, होटलियर सफ़र हो गए, शॉपकीपर्स सफ़र हो गए, सारे सफ़र हो गए हम लोग। जिनका बैंक लोन होगा वो सफ़र हो रहे हैं बेचारे, उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से करेंगे वो फुलफ़िल। बिज़नेस क्लास तो टोटली ख़त्म हो गया। उम्मीद है बिज़नेस, इंशाल्लाह हम अल्लाह पे भरोसा रखेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा हमारे लिए। हमें अल्लाह पे बहुत भरोसा है, वो अच्छा ही करेगा। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये कोविड है ये हमें निकलना चाहिए, अल्लाह करे कि ये ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद खुद ब खुद आप देख लीजिए, इतने सारे लोग बाहर से आ गए, यहाँ पे आ गए, उनका भी तो बेरोज़गारी भी उनको होगी बेचारों को। वो क्या करेंगे? वो भी 2-2.5 लाख लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? दिन ब दिन तो ये इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, डिक्रीज़ तो होता नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत माहौल भी ठीक है, अल्लाह का करम है। ये जो वबा है इस वक्त, अल्लाह इससे हमें दूर करे इंशाअल्लाह रहमान। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ काम नहीं है, दुकानदार के पास कस्टमर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, हम गवर्नर साहब ने ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया, दुकानें खोल दी। लेकिन हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को कि ट्रांसपोर्ट खुला होना चाहिए, फिर हम बिज़नेस कर सकते हैं। हमारे पास जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं हो सकता। लाल चौक का बिज़नेस बहुत ख़त्म हो गया, डाउन हो गया कि मार्केट दूसरे बन गए तो लाल चौक का कस्टमर भाग गया। लेकिन हम अर्ज़ करते हैं कि इस वक्त अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको बिल्कुल रिलीफ होना चाहिए गरीब दुकानदारों को। कुछ नहीं है, हमने ट्रेड में उनको कुछ दिया है, कुछ खड़ा करने के लिए। उनको घर में राशन नहीं है, बहुत सारे दुकानदार गरीब है, सब अमीर नहीं है इधर लाल चौक में, छोटे दुकानदार है, बड़ गरीब है, उनको रिलीफ होनी चाहिए। हम अपील करते हैं, गवर्नर से अपील करते हैं, DC साहब से अपील करते हैं कि हमको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, दुकानें तो हमने खोली, बेशक हमको तो बहुत शुक्रगुजार है इनके गवर्नमेंट के, लेकिन हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। आप दुकान में बैठे हैं, देखिए एक कस्टमर नहीं है दुकान पर। सुबह
10 बजे दुकान खोली, 10:30 बजे कोई कस्टमर नहीं है सर। लेकिन हम अपील करते हैं कि हमारे पास कुछ रिलीफ होना चाहिए जो हम गरीब दुकानदारों को खड़ा कर सकते हैं। वो तो हम करते हैं, उधर इधर एक से लेते हैं, दूसरे से लेते हैं, लेकिन इस तरह माशरा नहीं चलेगा सर। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कुछ इमदाद हमको मिलना चाहिए दुकानदारों को, स्पेशली कि DC साहब को भी अपील करते हैं, गवर्नर साहब को पहले अपील करते हैं सर कि हमको ये रिलीफ मिलना चाहिए। हम बहुत पसपा हो गया लाल चौक, हमारी दुकानें बिल्कुल बंद थी 3 महीने, हमने हाथ नहीं लगाने दिया गवर्नमेंट ने हमको। लेकिन हम अपील करते हैं, अब मार्केट तो खुला है, आपको नज़ारा आएगा, पब्लिक चलता है सर। लेकिन एक चीज़ है, कस्टमर नहीं आएगा तब तक जब तक ट्रांसपोर्ट खुला नहीं होगा। हमारे पास दूर दूर से कस्टमर आते हैं लाल चौक को, लेकिन इसकी पहचान ही है दूर दूर से, लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आता है सर। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट खुला होना चाहिए। गाड़ी को रखने नहीं देते, कोई कस्टमर आता है अपनी गाड़ी में रखने नहीं देता है पुलिस बाहर, लेकिन हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से। अच्छा लग रहा है कि 3 महीने के बाद आज दुकानें खुली है। DC साहब के शुक्रगुजार है, गवर्नर साहब के शुक्रगुजार है। आपको मालूम है यहाँ के दुकानदारों की माली हालात बहुत ख़राब हो गई है। अब दुकानें तो खुल गई है लेकिन काम नदारत है, कोई किसी की दुकान के पास कोई कस्टमर नहीं है, सब बैठे हुए हैं क्योंकि मसला ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। तो दूसरा यहाँ ट्रैफिक का भी मसला है, गाड़ियाँ नहीं रखने देते हैं, कस्टमर आए तो रखे, गाड़ी कहाँ रखे, पार्किंग का मसला है, यहाँ पार्किंग नहीं है, बहुत सारे मसाइल हमारे को है। अब जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने लॉक इसके लिए दुकानें एडवाइजरी की है कि दुकानें किस तरह उसको फॉलो अच्छी तरह करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्हें हमें दुकानें खोलने का मौका दिया ताकि हम अपने कामों पे जो उन्होंने हमें बोला उन पे खरे उतरे हम। लेकिन काम बिल्कुल कुछ नहीं है, दुकानदार सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि दुकानदारों के लिए कुछ इमदाद होना चाहिए कि ऐसे दुकानदार बहुत सारे हैं जिनको कोई गुजारा नहीं है। और फिर भी हम गवर्नमेंट से इसके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका दिया है कि दुकानें खोलने का। लेकिन हम और भी गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि दुकानदारों के लिए कोई इमदादी पैकेज वो छोड़े ज़रूर, क्योंकि उसकी बहुत अशद ज़रूरत है यहाँ के दुकानदारों को। 3 महीने के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद आज हमने अपनी दुकानें खोली लाल चौक में। तो ऐसा लगता है कि पहले हमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 3 महीने का वक्त तो बहुत होता है। इन 3 महीने में हम अपनी दुकानदारी भी भूल गए कि ये खुदा का कहर था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम दुकान पे आ गए, दुकानदारी शुरू की, मगर दुकानदारी यहाँ दुकान में कोई कस्टमर है नहीं। रश तो है मगर ट्रांसपोर्ट, जब तक कि ट्रांसपोर्ट ना खुलेगा, गाँव से यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, आम ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगा, तब तक तो दुकानदारों के पास कोई काम नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ लोकल कस्टमर है। लोकल कस्टमर लोकल ट्रांसपोर्ट से आता है, जब लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं तो कस्टमर नहीं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ रिलीफ सा दे ताकि वो अपनी एक ट्रांसपोर्ट खोल सके और वो भी अपना रोजी रोटी कमा सके। अब देखो हम तकरीबन 10 महीने के बाद अब दुकानें खोल रहे हैं। अगर रेगुलर देखा जाए हमारी दुकानें तो 5 अगस्त को बंद हुई है। हमारी दुकानें 5 अगस्त को बंद हो गई। 5 अगस्त के बाद आज हमें 11 बजे से 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है, मगर हमें नहीं लग सकता कि हम इन हफ्ते में 3 दिन हमारी दुकानें खुलेंगी तो इससे हमारा वो रिव्यू हो जाएगा, हमारा बिजनेस रिव्यू हो, वो नहीं लगता। हमारे ऊपर गवर्नमेंट का बोझ है, टैक्सेस है, कुछ बैंकों के कुछ कर्जदार है उनको कर्ज चुकाना है, बाकी हमारा जो बाहर से माल आता है उनको पैसे देने, कैसे देंगे? हमारा 1 साल से हमारा बिजनेस सारा ठप हो गया है, कोई हमारा रेगुलर बिजनेस नहीं चल रहा है। हालांकि हम तो ये 30 साल से सफ़र कर रहे हैं ऐसा बिजनेस, हम मगर 5 अगस्त के बाद जो आज तक हमारे एक ट्रेडर के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ।